नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीपतियों, आशा है कि आप सब ठीक हैं। मैं ह्यू हेनरी के स्थान पर हूं, जो शानदार है। अनुसूचित जनजाति, बॉट्स। वास्तव में मैं आपको वहां एक छोटी सी अंदरूनी झलक देने वाला हूं। यह यह ह्यू का कमरा है। यह यह लिविंग रूम और रसोई है। वहां कैरेबियन सेक्सी है, और आपको वो प्रवर्तन नहीं होता तो आप सेंट को देख सकते थे। किट्स और नेविस, एक द्वीप जिसे सबा कहा जाता है, और कोने के चारों ओर आप सेंट को देख सकते हैं। मार्टिन। और मुझे नहीं पता कि क्या आप ह्यू के पूल को देख सकते हैं। ओह हाँ, वहां आप देख सकते हैं। यहां उसका एक तरह का कूल सेटअप है, जहां अनंत पूल सीधे किनारे से जाता है, और फिर जो आप देखते हैं वह कैरेबियन है। तो ये वाकई बहुत कूल है। लेकिन सुनो, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। शेयर, आज गिरावट आ रही है, हमारे पास मंदी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, हमारे पास फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। बिटकॉइन बस गिर रहा है। आज एक समय पर मैंने देखा कि ये कितना गिर गया था, शायद 6.6। मुझे लगता है कि वर्तमान में शायद 78, 10 साल की ट्रेजरी आज 10 बेसिस पॉइंट्स गिर गई। मेरा मतलब है शेयर बाजार, मुझे नहीं पता कि आपने ये सुना है या नहीं, लेकिन शेयर बाजार एक समय पर आज 1100 अंक गिर गया, और यह उस बिकवाली के ऊपर है जो हमने की है पिछले 2 हफ्तों से। तो यह वास्तव में इस परिकल्पना के साथ खेल रहा है जो हमारे पास इस चैनल पर है, कि शायद, बस शायद, कहानी बदल रही है, और हम बुरी खबरों के अच्छे होने से शायद 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 बुरी खबरों के बुरी खबरों में जाने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई निश्चितताएं नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन भाई, ओ भाई, बाजार को जो हो रहा है वह पसंद नहीं आ रहा है वास्तव में। पिछले कुछ हफ्तों में तो यह वाकई पागल हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, 2:25 में शायद कभी भी बोरिंग पल नहीं होगा। यही है जो हम आज बाजारों में होते हुए देख रहे हैं। तो चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और विशिष्टताओं पर चलते हैं। मैं सीएनबीसी की होम पेज पर जाना चाहता हूं, और चलो यहां एक रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो डॉ वाटसोनम्बी अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। वे कहते हैं कि नास्डैक ने 2022 के बाद का सबसे खराब दिन देखा है, क्योंकि मंदी के डर। फटना, उनके शब्द, मेरे नहीं। और जो वास्तव में मुझे लगा काफी दिलचस्प था, वो ये था कि आपके पास वास्तव में कोई ऐसा नहीं था। आज जो खबरें आई, जो ये सुझाव देगा, ओह मेरे भगवान, घर आग में है। वास्तव में आप जानते हैं कि मैं यहां क्या करना चाहता हूं दोस्तों। चलो चलते हैं उस कैलेंडर पर। मुझे हमेशा उस मार्च के कैलेंडर पर जाना पसंद है। ये रहा। तो चलो देखते हैं कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज कोई बड़ी खबर नहीं देखी। तो हमारे पास मार्च है। हाँ, कुछ भी निर्धारित नहीं है। शून्य, शून्य। हम बुधवार को कुछ बड़े आतिशबाजी देख सकते हैं, ये तो निश्चित है। सीपीआई के साथ गुरुवार को बेरोजगारी के दावे। लेकिन हाँ, जब वास्तव में हमारे पास कोई खबर नहीं थी, तो इस तरह के बड़े बदलाव को देखना, यह हाँ, ये वास्तव में मुझे संभावित कहानी के बदलाव की ओर झुकने पर मजबूर करता है। तो हाँ, इस आदमी की तस्वीर शायद इस बात का सारांश देती है कि क्या हुआ। और डैंग रैन वे सब कुछ ट्रंप पर डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ उनके दृष्टिकोण से संबंधित है। और मैं आपको यह तय करने दूंगा कि क्या आपको उनका दृष्टिकोण या उनकी नीतियां पसंद हैं या नहीं। लेकिन अंततः वह इतनी तेजी से कई चीजों के साथ बाहर आता है, और वह खुद से विरोधाभास करता है। मेरा मतलब है, आप पृथ्वी पर सबसे बड़े ट्रंप फैन बॉय हैं। आपको यह मानना पड़ेगा कि वह खुद से काफी विरोधाभास करता है। अब यह उसकी रणनीति हो सकती है। शायद वह 4D शतरंज खेल रहा है, लेकिन यह अनिश्चितता पैदा करता है। बाजार को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य धारा का मीडिया हर चीज का दोष ट्रंप पर डालने में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, और मुझे नहीं लगता कि यह भी उचित है।
जैसे यहाँ खासकर जिस तरह से वे इसे कहते हैं, मेरा मतलब है वे कभी भी जो बाइडेन या कमला हैरिस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे या इस तरह की टोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ ट्रंप अराजकता और भ्रम का एक एजेंट। क्या आप सोच सकते हैं कि वे कमला हैरिस के बारे में ऐसा कह रहे हैं? कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने इशारा किया भी, कमला हैरिस की नीतियां शायद अनिश्चितता की ओर ले जा रही हैं और शायद यही वजह है कि शेयर बाजार गिर रहा है। वे कभी भी इसे इस तरह नहीं कहेंगे। और मैंने अन्य हेडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें से आधी हैं ट्रंप ये और ट्रंप वो। हाँ, ट्रंप मीडिया 11% से अधिक गिरता है क्योंकि व्यापक बिकवाली तेज होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। खैर, ये इस बारे में बात कर रहा है। ये आप जानते हैं, वो एक और चीज जो मैंने चर्चा की, वो थोड़ी विषय से हटकर है। मैं आज स्टीव से बात कर रहा था, हम लंच कर रहे थे और मुझे हमेशा उसकी सोच को समझने में मजा आता है। और यह देखना कि वह किस बारे में सोच रहा है, वह किस ढांचे का उपयोग कर रहा है और वह ट्रेड कैसे लगा रहा है। और हम शुक्रवार को रेबल कैपिटलिस्ट प्रो में एक वेबिनार करने जा रहे हैं। तो अगर आप georgegammon.com पर जाएं /pro और $1 में साइन अप करें तो आप उस वेबिनार में भाग ले सकते हैं। और मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं जो मैंने सीखा है और जो कुछ भी हमने यहाँ सेंट बार्ट्स में चर्चा की है। बार्ट्स न केवल स्टीव के साथ बल्कि ह्यू के साथ भी, और यहाँ कुछ अन्य फंड मैनेजर भी हैं। मुझे लगता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं उसकी छाया दिखता हूँ। वो यहाँ कहीं घूम रहा है, लेकिन मैं उसका असली नाम नहीं बताने वाला। लेकिन वह लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर का फंड चलाता है। निधि और वह ह्यू के एक बहुत अच्छे दोस्त, और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, तो उसकी राय जानना वास्तव में दिलचस्प है। हम आज सुबह नाश्ते में यूरोई और डॉलर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन खैर, अगर आप इसके लिए साइन अप करना चाहते हैं तो georgegammon.com पर जाएं /pro। तो यहाँ बाजार में वास्तव में जो आतिशबाजी हो रही है उस पर वापस आते हैं। जो मैंने पाया वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाला है। चीन के बॉन्ड यील्ड 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। जब निवेशक ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें तैयार कर रहे हैं, तो अब ऐसा है। हमने देखा कि चीन एक खाई में गिर रहा है, हमने देखा कि यूरोप भी एक खाई में गिर रहा है, और फिर अचानक जर्मनी ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की और अब सभी लोग बुलिश। जो अस्थाई है जर्मनी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे प्रोत्साहन के बारे में क्या सोच है। और ओ, अब चीन, जापान, जर्मनी के लिए उम्मीदें। ओह, महंगाई, उम्मीदें बढ़ रही हैं। विकास, महंगाई। शायद वे इस आर्थिक संकुचन से बाहर आ रहे हैं जहां अब ऐसा लगता है कि बाजार ने पूरी तरह से अमेरिका को नजरअंदाज कर दिया है और अब उन्हें इस तरह से देखा जा रहा है, या शायद यूरोप और जर्मनी की तरह देखा जा रहा है जैसे कुछ महीने पहले थे। फिर से आप चीजों का मूल्यांकन सिर्फ एक दिन पर नहीं कर सकते, लेकिन यह बस ऐसा ही है। हम वास्तव में एक प्रवृत्ति को शुरू होते हुए देख रहे हैं। इसमें खेलना शेयर बाजार में और इनसे विभिन्न संपत्ति वर्ग। और इसी नोट पर मैं 10 साल के बारे में बात कर रहा था, तो ये बंद हो गया। अब ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन दिन के लिए ये लगभग 9 या 10 बेसिस पॉइंट्स नीचे था। और वह आप अपडेट रखने के लिए पकड़ा मिला, अरे माफ कीजिए, अरे आपको अपडेट रखने के लिए, यहां पर वक्र के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में आपको अपडेट रखने के लिए। आप जानते हैं हमारे पास 10 साल में ये पागल मूव था। जब फेड 100 बेसिस पॉइंट्स कम करता है तो 10 साल का ट्रेजरी, हम यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं, 10 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चला जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि फेड वक्र को नियंत्रित करता है तो फिर से सोचिए। तो फेड यहाँ कटौती करना शुरू करता है, बढ़ाना नहीं, कटौती करना, और 10 साल का ट्रेजरी बस उन्हें उंगली दिखाता है और ये सीधे 3.6 से 4.60 तक चला जाता है। लेकिन फिर हाल ही में ये इस बिंदु पर आ गया है जहां वक्र फिर से उलट गया। और पिछले हफ्ते बड़ा सवाल जब ये उलट गया ये था, क्या ये उलटा रहेगा? क्या ये ऐसा ही रहने वाला है? क्या ये सिर्फ एक पलटा है? क्या यह शोर है? यहाँ क्या होने वाला है? और सच में ये उलटा बना रहा।
और एक निश्चित बिंदु पर यह और भी चरम हो गया है, जो मेरे लिए बस फिर से विकास महंगाई की उम्मीदें कम 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 हैं। और ऐसा लगता है जैसे वक्र फेड को संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि हे दोस्तों, आपका जोखिम महंगाई में नहीं है, आपका जोखिम बेरोजगारी में है। फेड के दृष्टिकोण से इसे देखते हुए, और आपको गिराना शुरू करना होगा, आपको गिराना शुरू करना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए 2 साल की ट्रेजरी यील्ड पर नजर डालते हैं। ओह वाह! हाँ, इसे देखो। तो अगर आप कल या पिछले हफ्ते वीडियो नहीं देख रहे थे, तो हम 4% से नीचे थे। लेकिन आज इसे देखो, बिको, और 10 बेसिस पॉइंट्स और नीचे। ये 2 साल की है, 10 साल की नहीं। 2 साल की यील्ड 10 बेसिस पॉइंट्स और गिरकर 3.9% से नीचे आ गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? और मैं सोचता हूं कि यह बदलाव 10 साल की तरह ही गंभीर रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये उतना चरम नहीं रहा। ये 42 बेसिस पॉइंट्स नीचे है, जबकि 10 साल की यील्ड या लगभग 68 बेसिस पॉइंट्स नीचे है। तो ये फेड को पूरी तरह से गलत दिशा में होने का संकेत दे रहा है। और आप लोगों को यह समझाने के लिए कि मैं यहां क्या कह रहा हूं, जब हम कार्यकाल को देखते हैं तो वह है, चलो मैं यहां सही चार्ट देखता हूं दोस्तों, मेरे साथ रहिए। मैं फेड फंड्स और 2 साल की ट्रेजरी के बीच तुलना करना चाहता हूं। आप मेरे सभी टैब देख सकते हैं, और यही वजह है कि मेरे पास सभी टैब हैं। हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वह है। जोश, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? और ये शायद यही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इंटरनेट अच्छा नहीं है। जोश, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो और 2 साल के फेड फंड्स का चार्ट लाकर दिखा सकते हो? क्योंकि मैं दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं कि फेड बस सा 2 साल की यील्ड का अनुसरण करता है। हमेशा 2 साल की यील्ड पहले बढ़ती है और फिर फेड फंड्स उसके पीछे आता है। और यह इसके विपरीत भी है। जब वे दरें बढ़ा रहे होते हैं, तो 2 साल की यील्ड पहले बढ़ती है और फिर फेड फंड्स उसके पीछे आता है। तो अब हमारे पास फेड फंड्स में 4.33 और 2 साल की यील्ड में 3.9 के बीच बड़ा अंतर है। तो अगर इतिहास एक शिक्षक है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक साथ आएंगे, और हमारे पास ये संभावना बहुत अधिक है कि ये फेड फंड्स के नीचे जाने से एक साथ आएंगे, न कि 2 साल की ट्रेजरी के वापस ऊपर जाने से। आह, लेकिन चलो वापस चलते हैं। खैर, जोश व आह निकाल रहा है। चलो बाजारों पर वापस चलते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में एक बड़ा 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 मूव हुआ है। और भले ही आप बिटकॉइन में रुचि नहीं रखते हैं, या आपको कीमत की परवाह नहीं है, यह फिर भी, मुझे लगता है, आपके विश्लेषण में शामिल करने के लिए कुछ ऐसा है। फी, क्योंकि यह जोखिम का एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी है। और मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे बिटकॉइन पसंद है, लेकिन मुझे इसके बारे में यह पसंद नहीं है। काश ये नैस्डैक और जोखिम से इतना संबंधित ना होता, लेकिन यह ऐसा ही है। यह उसी तरह से व्यापार करता है। उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा व्यापार नहीं करेगा। लेकिन मेरे लिए, और मैंने आज इस बारे में स्टीव से भी बात की, मैं ऐसा हूं, क्या आप बिटकॉइन और क्रिप्टो का उपयोग बाजार में जोखिम की भूख के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में करते हैं? वो ऐसा है, बिल्कुल मैं करता हूं। बिल्कुल, मैं करता हूं। तो भले ही आप बिटकॉइन में रुचि नहीं रखते हैं, मुझे लगता है कि आपको कीमत की गतिविधि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह नास्डैक की तरह है, आप जानते हैं। और फिर हमें यह उछाल मिला। यह ऐसा है, ओह, आप जानते हैं, ट्रंप अपने ट्वीट के साथ बाहर आते हैं, जो चीजों में से एक है जो मुझे वास्तव में पसंद नहीं है, क्योंकि वह बस सभी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन खैर, ये सब छोड़कर, हम 104 पर थे। मैं चार्ट भी निकाल रहा हूं। ठीक है, बढ़िया, मुझे जल्दी से उस पर जाना है और हम यहां वापस आएंगे। यह रहा। तो जोश, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन चलो वापस चलते हैं। वह कृपया एक 10 साल का चार्ट बनाते हैं। और मैं जो चार्ट में आमतौर पर उपयोग करता हूं, वह और भी पीछे जाता है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जोश। ये इसलिए है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर जाते हैं, आप वही गतिशीलता देखेंगे। जैसे कि यह नीली रेखा वही गतिशीलता है।
नहीं, मुझे खेद है, लाल रेखा आपके राजकोष तक है। हाँ, लाल रेखा आपके ट्रेज़री के लिए है, नीली रेखा फ़ेड फंड्स के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे देखो, लाल रेखा नीचे जाती है, नीली रेखा को पार करती है। आपको यह फैलाव मिलता है और फिर फ़ेड पकड़ लेता है ना? और फिर फ़ेड रुकता है और फिर लाल रेखा फिर से नीचे जाती है और फ़ेड पकड़ लेता है। और फिर इसके विपरीत, यह वह समय था जब हमें महँगाई मिलने लगी। और याद रखें, फ़ेड इसके बारे में चिंतित नहीं था। महँगाई अस्थायी है, ब्ला, 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 लेकिन फिर भी 2 साल की यील्ड फिर से बकवास कह रही है। लाल रेखा ऊपर उठने लगती है। मेरे लिए उस चार्ट को देखना मुश्किल है। लाल रेखा ऊपर उठने लगती है। यह 2021 के अंत की तरह लगता है। और फेड उस समय बहुत पीछे था और उन्होंने लगभग 4 या 5 महीने इंतजार किया और फिर आखिरकार वे पकड़ने लगे। और फिर वे 2023 की शुरुआत में 2 साल की यील्ड के बराबर हो जाते हैं। और फिर 2 साल की यील्ड शायद सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, जैसे वाह हम बहुत दूर चले गए हैं, हम वापस नीचे जाएंगे। फेड लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। बिल्कुल, वे गलत दिशा में है। यहाँ पे 2 साल की यील्ड नीचे जाने लगती है। और फिर क्या होता है? जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, फेड पकड़ने लगता है और अब अचानक ये बस इतिहास दोहरा रहा है जब 2 साल की ट्रेजरी नीचे जाने लगती है। दरअसल मुझे नहीं लगता कि ये अ, मुझे नहीं पता कि क्या ये वास्तविक समय है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब फैलाव वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि फेड फंड्स हम जानते हैं कि ये 4.33 है। ये 2 साल की यील्ड कहाँ कह रही है जोश? ये लो, धन्यवाद। तो ठीक है, तो ये करीब है, ये बस कुछ बेसिस पॉइंट्स की दूरी पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। और ये एक कारण है कि मैं वास्तव में 2 साल की ट्रेज़री पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और मैं सुझाव दूँगा कि आप भी बिल्कुल यही करें, क्योंकि अगर हम इस लाल रेखा को वास्तव में नीचे जाते हुए देखते हैं, क्योंकि ठीक है, मैं वहाँ पहुँचने से पहले चलो चलते हैं। गणना, अवधि, जॉर्ज आओ। यहाँ सीएमई ग्रुप है। ये फेड की दरों में कटौती पर बाजार की संभावना है। यह अगली बैठक नहीं है, ये उसके बाद वाला था। तो ये 19 मार्च की बैठक है। तो मैं इसे 1 हफ्ते या उसे थोड़ा अधिक मान लो। और अभी हमारे पास रुकने की संभावना 96% है। लेकिन यह देखो, चूंकि हाल की बाजार गतिविधियों के बाद 7 मई की बैठक के लिए संभावनाएं स्पष्ट रूप से काफी बदल रही हैं। जहां अब वे 50-50 हैं, 50-50। और फिर हम जून में जाते हैं और अब अचानक हमारे पास 28% मौका है। या माफ कीजिए, वे मूल्य निर्धारण करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ कुछ कटौती है जुलाई से ठीक पहले। तो चीजें वास्तव में तेजी से बदल रही हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक मुद्दा है। क्या बाजार अभी भी 46% संभावना को मूल्य निर्धारण कर रहा है? वे रुकते हैं। अगर अगले कुछ दिनों में 2 साल की दर वास्तव में गिरती है, यह वास्तव में आप जानते हैं, मैं वास्तव में ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 96% है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 50-50 जैसा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन ये 80 और 20 हो सकता है। हाँ, जो हम 2 साल की ट्रेज़री में देख रहे हैं, उसके आधार पर। इसलिए हमें वास्तव में उस पर बारीकी से नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए यहाँ अन्य बाजार गतिविधियों पर वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि हर कोई वास्तव में जानना चाहता है कि सोने का क्या हुआ। सोना गिर गया है, लेकिन अन्य संपत्तियों की तरह नहीं। जो वास्तव में अजीब है, वह यह है कि तांबा अभी भी 4.6 पर है। ये मेरे लिए निश्चित रूप से एक अपवाद लगता है। लेकिन सोना, हम 2 वार्निंग 2 पे हैं। आप जानते हैं, दुआ 892। तो तो सोना वहाँ टिके हुए है। मेरा मतलब है, वास्तव में अपना काम कर रहा है। आज सब कुछ गिर गया है। लगभग सब कुछ गिर गया है और सोना बहुत कम गिरा है। और यही कारण है कि अक्सर अवमुद्रास्फीति और कभी-कभी पूर्णतः अवस्फीति के द्वार में आपको मिलता है। मत करो। सोना अन्य संपत्तियों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह अभी भी गिरता है, लेकिन कई बार यह बहुत कम गिरता है। एन और ओह! जब तक आपको एक बड़ा तरलता घटना नहीं मिलती और तब आप इसे वास्तव में गिरते हुए देखते हैं।
लेकिन वहां फिर से सभी संपत्तियां गिर रही हैं और यह आमतौर पर खरीदने का आपका अवसर होता है, जो हमने सर्वासियस बीमारी के दौरान देखा और यही हमने जीएफसी के दौरान भी देखा। अब ये बड़ा है दोस्तों। तेल अब नीचे 66। हमारे पास तेल पर 65 का स्तर है और ये बहुत सारे उत्पादन कटौती के साथ है। मुझे पता है कि उन्होंने आपूर्ति पक्ष के लिए उत्पादन कटौती को कम किया है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। मान लें, यह आपको समीकरण के आपूर्ति पक्ष की तुलना में मांग पक्ष के बारे में बहुत अधिक बता रहा है। अब मैं सोने पर वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि हम इस स्टेशन पर पहली बार वास्तव में एक प्रायोजक है और कीट वीनर। मैंने अभी उनके साथ रोबो कैपिटलिस्ट इंटरव्यू चैनल के लिए साक्षात्कार किया। बहुत अच्छे आदमी। मैं वास्तव में उनके मॉडल को ज्यादा नहीं समझा जब तक कि वे मेरे पास इस अवसर के साथ नहीं आए। और जब उन्होंने अपने व्यवसाय में जो करते हैं उसे समझाया, तो मैं सोच रहा था यह तो बहुत आसान है। तो मैंने वास्तव में मौद्रिक धातुओं के साथ अपना खुद का खाता खोला और मैं बस आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता था। और वास्तव में क्या यहाँ होम पेज है और मेरे पास एक खाता है। लेकिन अभी मैं अपने सोने को एक ऐसे खाते में डालने की प्रक्रिया में हूं जहां वे आपको न केवल एक उपज देते हैं, बल्कि वास्तव में आपको सोने में भुगतान करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 ऑन्स हैं, बस गणना को आसान बनाने के लिए, और वे 4% की उपज दे रहे हैं सोने की वार्षिकता के लिए। साल के अंत में आपके पास 104 ऑन्स सोना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको डॉलर मिलते हैं। आपको डॉलर में भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि 4% के बराबर आपको सोने में भुगतान किया जाता है। तो आपको उस मूल्य वृद्धि का लाभ मिलता है। मान लेते हैं कि वास्तविक ब्याज दर के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक और शानदार बात यह है कि जब आपके पास काफी मात्रा में सोना होता है, तो आपको नकारात्मक कैरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको भंडारण शुल्क देना होता है। लेकिन यहाँ अपने सोने को स्टोर करने के लिए भुगतान करने के बजाय आपको वास्तव में भुगतान किया जाता है और वहां कुछ प्रतिपक्षी जोखिम है। इसलिए आपको अपनी उचित परिश्रम करनी होगी। लेकिन मैं जो करने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने चैनल को लगभग 3 महीने के लिए प्रायोजित किया है, जो बहुत अच्छा है, तो इससे मुझे आपको यह समझाने के लिए बहुत समय मिलता है कि यह कैसे काम करता है। तो जब मैं सोने को एक उपज देने वाले खाते में डाल दूंगा, तो मैं आपके लिए लाइव साइन इन करने जा रहा हूं और मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा और आप जानते हैं मैं वहां पीछे क्या कर रहा हूं। और ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे लगता है कि कीट शानदार है। ओह वाह! एक सीधे बोलने वाला व्यक्ति है। वह सोने के क्षेत्र में सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ भौतिक या चांदी, भौतिक सोना ही या चांदी है, और आप एक ऐसी उपज प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो वास्तव में सोने में भुगतान की जाती है, मैं इसे देखने की जोरदार सिफारिश करूंगा। मेरा मतलब है, फिर से, जैसे ही हमने प्रायोजन सौदा किया, मैं सोच रहा था यह तो बहुत आसान है और मैं अपना खुद का खाता खोलना चाहता था। सो आप इसे देख सकते हैं, वो मौद्रिक धातुएं, या माफ कीजिए, मौद्रिक धातु कॉम और फॉरवर्ड स्लैश गामन का उपयोग करें। तो जोश, कृपया इसे चैट में डालें, इसे विवरण में डालें, पिन की गई टिप्पणी में डालें। बस एक बार और दोस्तों, वह है monetrymetals.com/gammon, क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि आपने यह मुझसे सुना। तो खैर चलिए वापस चलते हैं। यहाँ सीएनबीसी का होम पेज है। मैं वापस आना चाहता था और तेल पर अपने विचारों को पूरा करना चाहता था। और हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस 4.46 है। तेल की कीमतें 1% गिर गई हैं, क्योंकि टैरिफ की अनिश्चितता निवेशकों को तनाव में रखती है। और फिर से मैं जानता हूं कि वे इसे ट्रंप पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वह इसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ चल रहा है। यह कुछ हद तक सदाए के नीचे है। लेकिन एक और चीज जिसके बारे में मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, वह है ट्रंप की आंशिक रणनीति। मैं नहीं जानता कि क्या मैं कहूंगा कि एक मंदी पैदा करें, लेकिन आप जानते हैं, बस एलोन मस्क को पूरी तरह से काम करने दें। इन सभी नौकरियों में कटौती करें,
जिसे वे जानते हैं कि इससे कुल मांग कम होगी ताकि गलत निवेश को बाहर निकाला जा सके, हम इसे ऐसा ही कहेंगे। और आप इसे जल्दी करते हैं। आप इसे अभी करते हैं और आप अभी भी बाइडेन पर दोष लगा सकते हैं। और फिर जो होता है वह यह है कि यह न केवल गलत निवेश को बाहर निकालता है, बल्कि अगर आप आर्थिक संकुचन में भी जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से दरों को कम करता है। तो आपके पास कम दरें हैं, लेकिन फिर भी एक तेज उपज वक्र है। मान लेते हैं कि फेड, माफ कीजिए, 10 साल की ट्रेजरी 3.5 पर चली गई और आपके पास फेड फंड्स 2.5 पर हैं। तो आपके पास 100 आधार अंक का अंतर फ्रंट एंड और 10 साल के बीच। तो इससे बैंकों की मदद होती है। वे बैंक जो कम अवधि में उधार लेकर लंबी अवधि में उधार देकर पैसे कमा रहे हैं, तो यह बैंकों को बचाता है। यह उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। कम से कम सिद्धांत के अनुसार यह उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाता है कि जब उन्होंने उस गलत निवेश को सिस्टम से बाहर निकाल लिया, तो उन्होंने संघीय सरकार के आकार को कम कर दिया। उम्मीद है कि यह बढ़ाएगा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च, जो निजी क्षेत्र को दर्शाएगा। यह अधिक आर्थिक उत्पादन का उत्पादन कर रहा है या इसके लिए जिम्मेदार है, जिससे अर्थव्यवस्था कहीं अधिक कुशल हो जाएगी। और फिर आप सभी विकास को ट्रंप के, चलिए कहते हैं, तीसरे और चौथे वर्ष। मैंने आज इस बारे में कई लोगों से बात की और ये एक ऐसी चीज है जिस पर वे वास्तव में विचार कर रहे हैं। तो शायद, बस शायद यही है, ट्रंप के 4D मोगा हिस्सा छाती, अगर आप चाहें। और तो अगर ऐसा है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इसकी जारी रहने की उच्च संभावना है। जहां तक इस कीमत की गतिविधि का सवाल है जो हम बाजार में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की बड़ी चिंता यह है कि यह आवाज बाजार में भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि वे चीजों को इस तरह देखते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक है, आवाज पर बहुत अधिक निर्भर, शायद शेयर बाजार से भी ज्यादा। तो वे इस समय डाउनसाइड जोखिम के रूप में जो देख रहे हैं वह कुछ ऐसा है। क्या ट्रंप यही करता है? अगर यही योजना है, तो यह आवाज की कीमतों पर असर डालता है। हम अतिरिक्त आपूर्ति बनाते हैं क्योंकि लोगों को बेचना पड़ता है, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति घट रही है। आप मंदी की ओर जा रहे हैं, वे नौकरी खो रहे हैं, और फिर यह एक फीडबैक लूप बनाता है जो आर्थिक डेटा को और भी कमजोर बनाता है, जितना कि यह अन्यथा होता, जो स्टॉक मार्केट को और भी नीचे लाता है, जो औसत अमेरिकी की कुल संपत्ति का दूसरा घटक है, उनका 401k, जो फिर कुल मांग को कम करता है, जिससे और अधिक लोगों को घर बेचना पड़ता है। और फिर आपके पास वो विनाशकारी लूप है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनका आधार मामला है, या जो वे कह रहे हैं वह एक उच्च संभावित परिणाम है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ है जिस पर यहाँ के लोग वास्तव में विचार कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि हम इसे यहीं छोड़ देंगे, जोश, जब तक कि आपके पास बात करने के लिए कुछ और ना हो। मुझे लगता है कि यही आज की बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो का मुख्य संदेश, दोस्तों, कम से कम मेरे लिए ये है कि देखो, ओह, मैं एक चीज पर चर्चा करना भूल गया दोस्तों। रुको रुको रुको, एक चीज पे चर्चा करना भूल गया। दूसरी चीज जिस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें, कम से कम मैं यही करने वाला हूं, वह है निकट अवधि के फॉरवर्ड स्प्रेड का 90 दिन का मूविंग एवरेज। हमने इसके बारे में कुछ वीडियो में बात की है। और मेरे लिए आप सिर्फ एक चार्ट पे नहीं देख सकते, आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट पर नहीं देख सकते। आपको सब कुछ देखना होगा और इसे एक साथ मिलाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आपकी गहन विश्लेषण के आधार पर संभावनाएं क्या हैं। लेकिन यह एक चीज है जिसे मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि आपको इस मिश्रण में जोड़ना चाहिए। ये निकट अवधि के फॉरवर्ड स्प्रेड का 90 दिन का मूविंग एवरेज है। और आप देख सकते हैं कि सभी यील्ड कर्व्स में मुझे लगता है कि ये वाला समय के मामले में सबसे अच्छी सटीकता रखता है। तो जब मैं इसे देख रहा हूं, मैं निश्चित रूप से बेरोजगारी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। बेरोजगारी दर और 2 साल की ट्रेजरी यील्ड, ये देखने के लिए कि क्या हम फेड फंड्स के बीच बड़ा अंतर देखना शुरू करते हैं, जो मेरे विचार में फेड के जल्दी कटौती करने की संभावना को बढ़ा देगा। सभी बाकी दोपहर का आनंद लें।
जैसे हमेशा सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आज़ादी और मुक्त बाज़ार पूँजीवाद के लिए खड़े हैं। देखो अब प्रतिबिंब और भी खराब है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं आपको कैरिबियन का एक नज़ारा दिखा सकूँ। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।